बना है। 144 साल ये तो अफवाह उड़ाई गई जी। हमारे समझ से। अफवाह मानते हैं? अफवाह ही है, 100% अफवाह। 100 हर साल 100 साल पे वही घड़ी मुहूर्त पंचांग आ जाता है, जो आज है 100 साल बाद आ जाएगा। तो 144 साल तो ये बिल्कुल अफवाह उड़ाई गई। क्या लगता है होने लगती है? तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार बालाजी का दर्शन कराएं, जो दिव्य दर्शन है, हमारे दर्शक दर्शन करें बालाजी का, और जो भी संकट है उनको दूर करें। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जो यहाँ पे मंगलवार के दिन, प्रत्येक मंगलवार के दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जमावड़ा लगता है लोगों का, और जो भी उनकी दिक्कत परेशानियां रहती हैं वो सब लेकर आते हैं। आशा और उम्मीद के साथ इस दरबार में आते हैं और नतमस्तक होते हैं बालाजी के चरणों में। हम यहाँ पे जो मौजूद गुरुजी हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, चूंकि इस धाम के वो मुख्य संस्थापक हैं, मुख्य संचालक हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गुरुजी आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बेटा, आपके पूरे चैनल को, पूरी टीम को, सबको शुभ आशीर्वाद बालाजी धाम से। ये बताइए कि ये दरबार कब से लोगों का भला कर रहा है? कब से? लगभग बेटा 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। तो महाराज जी अभी तक कितने भक्तों का कल्याण कर चुका है? बेटा हमने गणना छोड़ दिया है, 15 लाख से ज़्यादा लोगों को। 15 लाख से भी अधिक लोगों को? जी हाँ। अच्छा महाराज जी, जैसे अगर बात की जाए तो किन किन बीमारियों से जो लोग हैं उनको? बेटा संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी बालाजी के बस में ना हो। केवल श्रद्धा और विश्वास से आइए, सारे संकट का निवारण होगा। महाराज जी अर्जी लगती है यहाँ पे, लोग दूर दराज से आते हैं, और जैसे अभी कमेंट करते हैं वीडियो में कि अर्जी कैसे लगाएं। जैसे कोई ज़्यादा दिक्कत में है, ज़्यादा तकलीफ में है, तो वो वीडियोस देखे और अर्जी कैसे लगाए? मतलब ज़्यादा दिक्कत तो बाद में आके मंदिर आए। देखो बेटा, इस दरबार में थोड़ा सा 10 ग्राम घर की मिट्टी, अच्छा 10 ही ग्राम यानी 1 चम्मच घर का चावल, अगर हो सके तो 125 ग्राम, 1.25 पाव मीठा लड्डू भगवान को चढ़ा दीजिए, आपकी अर्जी लग जाएगी। अच्छा वहीं से, घर से? ठीक है। बहुत दूर आपका घर है तो, अगर कहीं नज़दीक है तो आप परिवार का कोई सदस्य आए और अर्जी लगे, अर्जी लग जाएगी। जी हाँ। महाराज जी बात की जाए, अभी एक धार्मिक आयोजन हुआ भव्य तरीके से, उसे एक नई दिशा देने की प्रयास की गई, महाकुंभ, और देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ पे आए। चूँकि अमृत एक बता दिया जाए, माहौल बना दिया जाए कि 144 सालों बाद ये कुंभ लग रहा है। उसमें भगदड़ भी हुई, तमाम जाने भी गई, और लोगों की तरह तरह प्रतिक्रिया आई। कोई कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग वहाँ पे मरे हैं, साधु संत में से ही कुछ लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग मरे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। देखो बेटा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम बहुत छोटे धाम से हैं जी। ये जितने लोग बोले हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़ा नाम हो चुका है बिल्कुल बालाजी की कृपा से। 144 साल कहाँ से आ गया? जी जी। शताब्दी पंचांग बना है। 144 साल ये तो अफवाह उड़ाई गई जी। हमारे समझ से। अफवाह मानते हैं? अफवाह ही है, 100% अफवाह। 100 हर साल 100 साल पे वही घड़ी मुहूर्त पंचांग आ जाता है, जो आज है 100 साल बाद आ जाएगा। तो 144 साल तो ये बिल्कुल अफवाह उड़ाई गई। क्या लगता है आपको कि ये जो कुछ यहाँ पे हुआ, प्रयागराज में हुआ, अभी भी जो हो रहा है, चूंकि अभी भी ट्रैफिक ध्वस्त है, ट्रैफिक नियम एकदम से ध्वस्त है, प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है भीड़ को कंट्रोल करने में, तो क्या लगता है कि सब इसी अफवाह के चलते हो रहा है? कुछ परसेंट तो अफवाह का भी है कि 144 साल तो बेटा हम अपने छोटे धाम से खंडन करते हैं जी। बात रही बेटा कुंभ की जी, तो कुंभ तो ये सदियों से चला आ रहा है। त्रेता, द्वापर, सतयुग, हर युग में ये लगा हुआ है और ये लगता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि धर्म पे जो चला है वो हमेशा सुख पे रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन जो संत लोग अफवाह उड़ाए कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मैं इतना आपके चैनल से कहूँगा, जिस दिन अपने ऊपर पत आती है ना, कष्ट दुख अपने परिवार के ऊपर आता है, तब औकात की पता चलती है। क्या आप वहीं थे कुंभ में ही जब? जी मैं वहीं था। सोच समझ के बोलना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ऐसा हो गया, ठीक है, आपका उनका व्यक्तिगत वो है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। उस परिवार से पूछिए जिसका पिता चला गया, जिसका बच्चा चला गया, जिसकी बहन चली गई, जिसकी बीबी चली गई, जिसके माता पिता कचर के पड़े हैं, भाग के मरे हैं, उनसे पूछिए परिवार पे क्या हो रहा है। महाराज जी, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। बालाजी महाराज उस परिवार को सुख दें, उनको शांति दें, और उस जीव को बेटा वैकुंठ प्राप्ति हो। लेकिन ये मोक्ष वाला का गलत बात है, बिल्कुल खंडन करते हैं हम खंडन करते हैं। महाराज जी जैसे कष्ट में इस तरह की भाषा ठीक नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल।
महाराज जैसे बात की जाती है अभी भी वहाँ पे जो हालात हैं वो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि लोग दूर दराज से आते हैं और कहा यह भी जाता है कि जो जिस घाट पे वहीं पे स्नान कर ले। तो क्या आप इसको मानते हैं कि अगर गंगा जी में स्नान किया जाए और संगम में स्नान किया जाए तो दोनों का फल एक ही मिलेगा? देखो बेटा, हमारे प्रभु ने लिखा है श्री रामचरितमानस में, तुलसी धन धाम शरीर रहते। पब्लिक को भी ये ध्यान करना चाहिए कि अगर हमारी शरीर बनी रहेगी तो पता नहीं कितने कुंभ आएंगे, कितने कुंभ जाएंगे। अगर बहुत बड़ी भीड़ है तो उस नारायण को साक्षी मान करके जिस घाट पर ही आपको जगह मिले वहाँ स्नान कर लीजिए। बशर्ते 4 कुंभ हिंदुस्तान में लगते हैं। अगर इलाहाबाद तीर्थराज कहा गया है तो गंगा जमुना और सरस्वती का मिलन होने के कारण संगम कहा गया है। उस घाट की महत्व पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इसको मैं कहना चाहूँगा। लेकिन शरीर का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो ठीक है बेटा। महाराज जी जैसे अभी दरबार से जुड़ते हैं जो लोग, आपसे जुड़ना चाहते हैं और उनकी जो भी दिक्कत परेशानी रहती है, तो क्या जो दिक्कत रहती है जो ठीक नहीं हो सकती तो आप उनको बता भी देते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ यहाँ पे? बेटा, पैसा लोग खर्च कर देंगे, समय नहीं दे पाएंगे। हम एक मंगलवार में बता देंगे कि बाबूजी आपको ये चीज़ कुछ नहीं है, आप किसी डॉक्टर से मिल करके अपना इलाज कराइए, आते रहिए, प्रभु की कृपा होगी। इनकी कृपा से दवा भी जल्दी सूट कर जाएगी। अच्छा, मतलब दवा काम करने लगेगी अगर नहीं? लूटने खाने वाला, गुमराह करने वाला कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब न हुआ है न होने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक है बेटा, हमारा आशीर्वाद है जी। ये कब से जुड़े इस धाम में आप? अभी 2 मंगल से आए हैं हम। 2 मंगलवार जी। तो क्या लगता है कुछ असर पड़ा है जब जो दिक्कत परेशानी आप लेकर आए थे इस दरबार में? हाँ ठीक है, अभी दर्शन करने आ रहे हैं हम। अच्छा। हाँ, दर्शन करने आ रहे हैं, आएंगे हाँ। और आते रहेंगे दर्शन करने। अच्छा, महाराज जी के लिए क्या कहना चाहिए? महाराज जी का ठीक। क्या नाम है जी, कहाँ से आए? लालजी तिवारी मेरा नाम है। मैं बाबागंज ब्लॉक से आया हुआ हूँ अच्छा। और हनुमान जी के दर्शन करने आया हूँ। यही हमारी श्रद्धा पूरी करेंगे, जो हमारे मन में है सब इन्हीं के संकट, और गुरु जी हमारे बैठे हुए हैं, सब इन्हीं की बाल लीलाएं हैं, सब यही करते हैं। पहला मंगलवार मेरा है। अच्छा, पहला आपके? हाँ, पहला हमारा है। मैं गुरु जी से को ही प्रार्थना करता हूँ और कि यही हमारे संकट काटेंगे। सब महाराज बैठे हैं, जय बालाजी महाराज। तो यहाँ पे जो भक्त हैं वो भीड़ दिख ही रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और अर्जी लगाते हैं, मत्था टेकते हैं। जो भी दिक्कत परेशानी रहती है वो गुरुजी बता देते हैं और ये दावा किया जाता है कि वो अगर कुछ दिक्कत ज़्यादा है तो वो अगर दवा से ठीक होने लायक है तो वो डॉक्टर के पास भी सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर यहाँ से ठीक होना होता है तो गुरुजी बता देते हैं कि आप यहाँ से अर्जी लगाओ और साकुशल कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा नाम मोनू है। आप जो भी पूछना चाहेंगे उसको हम बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। अच्छा। हाँ। ये दरबार में आप कब से जुड़े? बहुत समय से। अब क्योंकि ये तो कोई हम काउंट किए नहीं हैं। हाँ, काफ़ी मतलब हाँ हो गया होगा काफ़ी समय। अच्छा, तो क्या लगता है कि दरबार में जो भी लोग आते हैं सबका कल्याण हो रहा है? अगर कल्याण तो हो के रहेगा, लेकिन उसकी जो विधि है उस विधि से आएंगे, उसका जो तरीका, वो तरीके से आएंगे तब। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी लोग यहाँ सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं उनका भला होता है। और लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ तक कि लखनऊ और प्रयागराज से भी लोग यहाँ पे इस दरबार में जुड़ते हैं और आते हैं और उनकी जो भी श्रद्धा रहती है, जो भी मन्नतें रहती हैं वो पूरी होती हैं। कैमरामैन सुरेश मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।